हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शत इस्कॉन संस्थापक आचार्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शत भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शील प्रभुपाद महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शत गौर किशोर जी बाबा जी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शत भक्ति विनोद ठाकुर शील प्रभुपाद महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शत जगन्नाथ जी बाबा जी महाराज की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, छठगो स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। द्वारका धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। पूर्ण पुरुषोत्तम जगन्नाथपुरी धाम की जय।
बद्रीनाथ धाम की जय, रामेश्वरम धाम की जय, द्वारका धाम की जय, जगन्नाथपुरी धाम की जय, अयोध्या धाम की जय। सॉरी। गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, तुलसी महारानी की जय, भक्ति देवी की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय। सॉरी। समवेद भक्तवृंद की जय, समवेद भक्तवृंद की जय, समवेद भक्तवृंद की जय। All glories to somebody devotee, all glories to somebody devotee, all glories to somebody devotee. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरो चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो दयो उदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय तनंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज के भगवद गीता के 6वें अध्याय के तीसरे श्लोक में आज हम लोग चर्चा करेंगे। एक्चुअली हम लोग आज मायापुर में हैं। मायापुर मतलब कलकत्ता, और कलकत्ता का आज का जो दिन है वो अतिशय मौल्यवान दिन है, क्योंकि इस कलकत्ता में आज एक ब्राह्मण वैष्णव भक्त मुख्यमंत्री पद के लिए मिला है देश के लिए, और पूरे सनातन वर्णाश्रम धर्म की मतलब जीत है। क्योंकि हर व्यक्ति को लगना चाहिए जब भगवान अपने धर्म की रक्षा करने के लिए आते हैं, सर्वधर्मान परित्राणाय साधुना विनाशाय दुष्कृता धर्म संस्थापनाचार्य संभवामि युगे युगे। असुरों का नाश करने के लिए और साधु संतों की रक्षा करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए जैसे भगवान अवतरित होते हैं, वैसे ही आज माननीय पंतप्रधान इनके नेतृत्व में जो लोगों ने उनको जो सपोर्ट दिया, जो असुर लोग थे जो लोगों के ऊपर अन्याय कर रहे, माता बहनों की इज्जत के साथ खेल रहे थे, उनका नाश करके आज एक ऐसा गठबंधन बताया। ऐसी ही शक्ति जब हम ये 5 उंगली एक एक करके काटोगे तो ताकत नहीं आती है, लेकिन 5 उंगली को एक ही मुट्ठी बनाएंगे तो इतनी ताकत आ जाती है कि सामने वाला गिर जाएगा। वैसी ही ताकत पश्चिम बंगाल के लोगों ने, कलकत्ता के लोगों ने लगाई, और जो असुर थे, असुरी वृत्ति की जो स्त्री थी और जो कोई लोग थे, उनका पूरा नाश करके आज सत्य की जीत करके आज लोगों को न्याय मिला है। क्योंकि लोगों ने धर्म को चुन लिया, धर्म और अधर्म का नाश किया, धर्म को चुन लिया और एक ब्राह्मण को आज मुख्यमंत्री बनाया। इसी वजह से देश की उन्नति अतिशय उल्लेखनीय है, उन्नति पर है, और हमेशा इसके आगे भी लोगों ने
अपने धर्म की रक्षा करने के लिए पारदर्शक, ईमानदार, एकनिष्ठ व्यक्ति को ही चुन के देना चाहिए, असुरों का नाश करना चाहिए। क्योंकि ये कलयुग है। इस कलयुग में जब भी हम चोरों को सपोर्ट करते हैं, नालायक लोगों को सपोर्ट करते हैं, चीटर लोगों को सपोर्ट करते हैं, जो बड़े बड़े चोरों को सपोर्ट करते हैं, वो लोग अपने स्वार्थ के लिए सामने वाले का वापर करते हैं और उसके बाद में जब उसका पद चला जाता है उसको थ्रो देते हैं। अपने जिसका पद आता है उसको सपोर्ट करते हैं। आज जो स्त्री थी उसकी हालत क्या है? जब पद था तभी उसको बहुत मानते थे, आज पद चला गया कोई नहीं पूछता है। तो हर आदमी ने ये समझना चाहिए पद का अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। पद आज है तो कल नहीं है, लेकिन हमारी जो जनता है वो हमेशा अपने जगह पे रहती है, तो उनका मान सम्मान हमेशा करना चाहिए। उनके ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए, उनको तकलीफ नहीं होना चाहिए, उनके ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए और उनको दुख नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर हमेशा अधिकारियों ने ध्यान रखना जरूरी है। क्योंकि अधिकार आपको क्यों मिला है? क्योंकि आपने पूर्व पुण्याही में अच्छा कार्य किया था, इसी वजह से। और आज अगर आपको अन्य अधिकार मिला है, उसका अगर आप अच्छी तरह सदुपयोग नहीं करते हैं, लोगों को न्याय नहीं देते, तो आगे जाके आपका जीवन बर्बाद है और आने वाली पीढ़ी भी आपकी बर्बाद होगी। क्योंकि आप हराम के पैसे से अपने पीढ़ी को मतलब उन्नति पे लेके जा रहे हो, वो उन्नति पे नहीं, वो पतन हो जाएगा। ये क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि यही कलयुग है। कलयुग में आदमी अपने परिवार, अपने पद, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, लेकिन कभी ये नहीं सोचता है कि भागवत ग्रंथ में युधिष्ठिर महाराज ने क्या बताया है, धर्म का हमें कैसा संभाल करना चाहिए, लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, लोगों की कैसी सेवा करनी चाहिए। पशु पक्षी प्राणी अनेक जीव जंतु सभी की मानवता के ऊपर जवाबदारी होने की वजह से हमको सबकी सेवा करनी चाहिए। ये नहीं कि अपना भरो दूसरा मरो। तो ये बात चलना चाहिए। जब हम दूसरे के ऊपर अन्याय करते हैं, तकलीफ देते हैं, तो समझ जाना चाहिए आगे अपने को तकलीफ है। और इसीलिए युधिष्ठिर महाराज ने जब द्वापर युग फिनिश होने को आया, भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका छोड़ के चले गए, तभी उन्होंने अपनी राज्य सिंहासन की गादी परीक्षित महाराज के हाथ में दी, अपने पोते के हाथ में दी, और वो अपने कारभार से मुक्त होकर वानप्रस्थ में चले गए। और जब परीक्षित महाराज जब राज्य सिंहासन पर बैठे, तभी उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को योग्य न्याय दिया। जैसा सतयुग में था वैसा ही न्याय दिया। तो आज जो पद के ऊपर बैठे हैं, अधिकारी हो, मंत्री हो, आमदार हो, खासदार हो, नगर सेवक हो, जो भी अधिकार है, उसको अपना फ्यूचर जान के कार्य करना चाहिए। क्योंकि पद आज है तो कल नहीं है। जब मिला है तो याद करो, नसीबवान हो, क्योंकि आपको जनता की सेवा करने का अधिकार मिला है। कितने लोगों को मिलता नहीं, लेकिन आप ईमानदारी से सेवा करो, लोगों को तकलीफ नहीं होना चाहिए, ख्याल करो। और ऐसी सेवा करने से आप आबाद रहोगे, बर्बाद नहीं होगे। तो हमारा आज के मुख्यमंत्री के लिए अतिशय मनपूर्वक अभिनंदन। उनके आगे के वाटचाल के लिए हार्दिक हार्दिक स्वागत। शुरुआत करते हैं। अध्याय 6वां, श्लोक नंबर 3। आरुरुक्षो मुने योगम कर्म कारमुच्यते, योगारूढ़स्तस्यैव क्षमा कारणमुच्यते। आरुरुक्षो मुने योगम कर्म कारणमुच्यते, योगारूढ़स्तस्यैव क्षम कारणमुच्यते। आरुरुक्षो मुने योगम कर्म कारणमुच्यते,
योगारूढ़स्तस्यैव क्षमा कारणमुच्यते। आरूरोक्षो म्हणजे जिसने अभी योग प्रारंभ किया है। मुनि की योगम अष्टांग योग पद्धति कर्म कारणम साधन उच्यते कहलाता है। योग अष्टांग योग आरूढ़स्थ प्राप्त होने वाले का, तस्य उसका, एवं निश्चय क्षमा संपूर्ण भौतिक कार्यकलापों का त्याग, कारणम कारण उच्यते कहा जाता है। अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अष्टांग योग के नवसाधक के लिए कर्म साधन कहलाता है। अष्टांग योग नवसाधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्धि पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। मतलब समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन का कहा जाता है। तात्पर्य में शिल प्रभुपाद जी लिखते हैं, शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परमेश्वर से युक्त होने की विधि योग कहलाती है। इसकी तुलना उस सीढ़ी से की जा सकती है जिससे सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त की जाती है। यह सीढ़ी जीव की अधम अवस्था में से प्रारंभ होकर आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण आत्म साक्षात्कार तक जाती है। विभिन्न चढ़ावों के अनुसार इस सीढ़ी के विभिन्न भाग भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं, किंतु कुल मिला के यह पूरी सीढ़ी योग कहलाती है और इसे 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। 3 भाग कौन से? ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। सीढ़ी के प्रारंभिक भाग को योगारूढ़ अवस्था और अंतिम भाग को योगारूढ़ कहा जाता है। जहाँ तक अष्टांग योग का संबंध है, विभिन्न यम नियमों तथा आसनों जो प्रातः शारीरिक मुद्राएं की है के द्वारा ध्यान के प्रविष्ट होने के लिए आरंभिक प्रयासों को सकाम कर्म माना जाता है। ऐसे कर्मों से पूर्ण मानसिक संतुलन प्राप्त होता है, जिससे इंद्रियां वश में होती है। जब मनुष्य पूर्ण ध्यान में सिद्धहस्त हो जाता है तो विचलित करने वाले समस्त मानसिक कार्य बंद हुए माने जाते हैं। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति प्रारंभ से ही ध्यान अवस्थित रहता है, क्योंकि वह निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है। इस प्रकार कृष्ण की सेवा में सतत व्यस्त रहने के कारण उसके सारे भौतिक कार्यकलाप बंद हुए माने जाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं तदाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांचम। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवे भवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्राह्मणदेवाय गो ब्राह्मणहिताय स जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः।
गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग 6वें अध्याय के तीसरे श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं। अष्टांग योग। अष्टांग योग हम लोग पिछले अध्याय में सुने हैं, लेकिन अष्टांग योग का मतलब है 8 प्रकार के सिद्धांतों को लेकर चलना है। उसे सीढ़ी कहा जाता है। जैसा कि श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्कर्ष, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। तो मनुष्य का जीवन किसके लिए मिला है? भगवान से प्रेम प्राप्त करके भगवत धाम जाने के लिए हमें मनुष्य जीवन मिला है। तो इसमें बताया है कि आरुरूप शो मुने योगम कर्म कारण मुच्यते, योगारूढ़ तस्यैव क्षमा कारण मुच्यते। अष्टांग योग के नवसाधक के लिए कर्म साधन कहलाता है। कर्म क्या है? जो भगवान के लिए जो हम कार्य करते हैं वो कर्म है। उसमें कर्म क्या है? जो हम बाहर कार्य करते हैं अपने लिए, लेकिन वो भगवान को समर्पित करते हैं, वो अकर्म है। और विकर्म क्या है? जो भगवान के लिए नहीं करते, खाली खुद के लिए करते हैं और अपने स्वार्थ के लिए उसमें चोरी छुप के जो भी कार्य करते हैं, विकर्म। तो कर्म, अकर्म, विकर्म ये है। तो इसमें बताया गया है कि योग सिद्धि पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों को परित्याग ही साधन कहलाता है। समस्त भौतिक म्हणजे जीवन में इंद्रिय तृप्ति की जितनी इच्छा यह है उसको समाप्त करके जो भगवान के लिए जो कार्य किया जाता है वही मुख्य है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, परमेश्वर से युक्त होने की विधि योग कहलाती है। मतलब भगवान के लिए जो भी हम करते हैं और भगवान के भक्ति में तल्लीन रहते, जैसे भगवान की मतलब हमेशा नाम, गुण, रूप, लीला इसके ऊपर हमारा ध्यान रहता है। जब सातत्य से करते हैं, भगवान के कार्य सिवाय दूसरा कोई हम कार्य नहीं करते हैं, वही है। इसकी तुलना उसी सीढ़ी से की जाती है जिसकी सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त हो जाती है, वही सीढ़ी है। पहला अपने को भक्ति के ऊपर श्रद्धा रखनी चाहिए। श्रद्धा के बाद भक्तों से मिलना चाहिए, साधु संग करना चाहिए। साधु संग मिलने के बाद जब उनके साथ हम मिलते हैं तो उनके साथ भजन क्रिया होती है, भजन लेक्चर वगैरह सुनना चाहिए। उसके बाद अनर्थ निवृत्ति, जो हमारे अंदर जो गंदे विचार है, गंदे चीज़ है, जो भी हम गंदे अयोग्य चीज़ के लिए जो नहीं चाहिए उसके लिए हम जाते हैं, जैसे परश्री भोग, जुआ, शराब, तंबाकू, गुटखा, टाइम पास करना, दूसरे की कुचेष्टा करना, दूसरे का चीज़ से मोह रखना, लोभ रखना, दूसरे से ईर्ष्या करना, ये जो गंदे चीज़ है अपने को अंदर में, ये अनर्थ निवृत्ति की वजह से उसको छोड़ना चाहिए। उसके बाद भक्ति में रुचि रखना चाहिए। भक्ति में रुचि कैसी है कि मुझे मंदिर में जाना है, मुझे मंदिर में कीर्तन करना है, मुझे भक्तों से मिलना है, बाद में भगवान का जो ऑफर किया हुआ प्रसाद है उसको ग्रहण करना है, बाद में जप करना है। ये रुचि की वजह से। आसक्ति क्या है कि जैसा प्रेमी
प्रेमिका से आसक्ति करता है, मुझे मिलना है, फ़ोन करना है, उसमें मेरे को लेटर लिखा नहीं, मेरे को लेटर लिखना है, उधर जाना है, ये आसक्ति है, क्योंकि एक दूसरे को मिलने की। वैसी ही आसक्ति भगवान के भक्ति में सेवा की आसक्ति रखना है। भगवान की मुझे सेवा करनी है, भक्तों की मुझे सेवा करनी है। भगवान बोलते हैं मेरी सेवा जब करते हो ना तो मेरे भक्तों की पहली सेवा करो। अगर भक्त मेरे खुश है तो मैं खुश हूँ, तो भक्तों की सेवा किया तो मेरी सेवा हो जाती है, क्या बोलते भगवान। तो भक्तों की सेवा करनी चाहिए। तो उसके बाद रुचि जब आती है, निष्ठा क्या है कि एक निष्ठता, मुझे बस भगवान की भक्ति से सिवा दूसरा कुछ करना नहीं, ये निष्ठा है। मैं भक्ति करूँगा, आज मेरे को भक्ति को टाइम नहीं मिला, मैं बहुत कार्य किया, आज नहीं, आज पूरा मैं कार्य भगवान के भक्ति में दिन लगा दूँगा। हम कोई ऐसा बोलते हैं कि भगवान का दिन भर हम अगर नाम जप करते रहेंगे, लीला रूप गाना करते रहे तो हमारा पेट कैसा भरेगा। कोई बोलते हैं ऐसे, ये मूर्खता है इन लोगों को। उनको ये नहीं समझता है, माँ के पेट में जब हम लोग 9 महीना रहते थे तभी किसने हमारा पेट भरा है, किसने बचपन से छोटा से बड़ा किया है। माँ तो अपने पेट में रखी थी, लेकिन अंदर से जैसा मटकी कुम्हार बनाता है तो माटी का और पानी का मिलन कौन करता है, और जब माटी और मिलन का जब इकट्ठा होता है तो उसको आकार कौन देता है। तो यही बात समझना चाहिए कि भगवान ने हमें 9 महीने माँ के गर्भ में छोटे से बड़े किया, मतलब खिलाया पिलाया नचाया डुलाया सब कुछ अंदर किया। उसके बाद हमारे से उन्होंने कहा बाहर जाके क्या करोगे, तो आपकी भक्ति करेंगे, बाकी कुछ नहीं। तभी बच्चे जब 1 महीने के 1.5 महीने के जब रहते हैं, 8 दिन के 15 दिन के 2 महीने के, तो वो हंसते हैं। देखो किसके साथ हंसते हैं, भगवान उनके साथ मस्ती करते हैं। वो शुद्ध पानी के जैसे होते हैं, उनके दिल में जरा भी कुछ डाउट नहीं रहता है, स्वच्छ रहते। जब वो बात करने लगते हैं, किसी से मजाक करने लगते हैं बच्चे बड़े होने के बाद, तभी उनके दिल मन में अलग अलग डाउट आते हैं। गलत आदमी उनके सामने कुछ गलत करता है तो उसके मन में वही बैठ जाता है। इसलिए अपने बच्चे को सामने कभी भी गलत कार्य नहीं करना चाहिए, गलत बोलना नहीं चाहिए, झूठ, बच्चों को कभी मारना नहीं चाहिए, पहली बात। उसके बाद बच्चों को हमेशा प्रेम से ही सिखाना चाहिए। और वो जब हट करता है मुझे यही चाहिए, तभी मोबाइल तो कभी बच्चों के हाथ में नहीं देना चाहिए। मोबाइल के बदले उसके हाथ में वो पढ़ रहा है ना, उसको भगवान का बुक या कोई अच्छा ग्रंथ जैसा इसको 10 दिन पढ़ने का आदत लगाना चाहिए। जब हम मोबाइल जब देते हैं ना तो कार्टून देख के उनके दिमाग के अंदर भूसा भर जाता है, लेकिन कोई बुक्स हम देते हैं ना तो उसके दिमाग में वो जो पढ़ता है वो उसको समझता है, तो उसके दिमाग में वो परमानेंट बैठ जाता है। इसलिए बच्चों के हाथ में कभी भी पढ़ने के लिए बुक्स देना चाहिए। उसका क्लास का बुक रहेगा या भगवान का बुक रहेगा, देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास भगवान की ग्रंथ अमाप है। जैसे रामायण है, महाभारत है, भागवत पुराण है, भगवत गीता है, चैतन्य चरितामृत है, और भी बहुत ग्रंथ है। तो ये जब हम देते हैं और बच्चे जब पढ़ते हैं ना तो उनको एक आइडिया आती है, उनको अनुभव, बच्चों को अनुभव से मजबूत बनाना चाहिए। कभी भी उनके ऊपर अगर कभी भी प्रॉब्लम आता है, आजकल के बच्चे देखो प्रॉब्लम आने के बाद आत्महत्या करते हैं, क्योंकि माँ बाप ने उनके ऊपर संस्कार ही नहीं दिए, कमज़ोर मन के है, उनको लगता है मेरा कल क्या होएगा। तो एक तो गलत कार्य करते बैठते हैं या जेल में जाते हैं, और दूसरी बात अगर कुछ नहीं होता है अपने से जमते हैं तो उसको आर पार कर देते हैं, टोक का पाउल उठाते हैं और बाद में जेल में जाके सड़ते हैं। तो ये क्यों होता है, क्योंकि उनके माँ बाप ने उनको संस्कार अच्छे नहीं दिए। जो मन में चाहिए वो करते गए, इच्छा तृप्ति होती गई, उनको कभी तकलीफ सहने की आदत नहीं पड़ी। उनको किसी ने
गरीबी में दिन निकालने को दिया नहीं, गरीबी क्या है मालूम नहीं। तो ये जो चीज़ है ना, हमारी ही सी गलती है, माँ बाप की गलती है। क्योंकि बच्चों को जब हम छोटे से बड़ा करते हैं तभी हमें उसको गरीबी की जानकारी देनी चाहिए। उसके बाद उसके मन में जो इच्छा है, वो जब इच्छा बोलता है तो तुरंत नहीं इच्छा पूरी करनी चाहिए। माँ बाप को क्या लगता है, एक बच्चा होएगा तो मेरा बच्चा कितना एक्टिव होएगा, टैलेंटेड होएगा, और मैं उसको क्या क्या दूंगा, ऐसा लगता है। लेकिन माँ बाप ने भी एक याद रखना चाहिए, बच्चा एक नहीं, कम से कम 5-6 बच्चे होने चाहिए, तभी तुम्हारा भला हो जाएगा। क्योंकि हमने एक बच्चा पैदा करके चाचा का रिलेशन बंद किया, आते का रिलेशन बंद किया, मौसी का रिलेशन बंद किया, काका का रिलेशन बंद किया, बहन का रिलेशन बंद किया, एक बच्चा पैदा करके। 2 बच्चे का भी वही हाल है। तो ये जाके आगे जाके माँ बाप को इसका तकलीफ है। और इसीलिए हर माँ बाप, शादी होने के बाद हर व्यक्ति ने कम से कम 5-6 बच्चे पैदा करने ही चाहिए। ये नहीं कि महंगाई है तो बच्चे को पैदा कौन, मतलब पोसेगा कौन, खर्चा उठाएगा कौन, इसके ऊपर तुम लोग ध्यान मत दो। भगवान जब आपको बच्चा देते हैं ना, तो उसका पूरा हिसाब किताब करके ही भेजते हैं। तो अगर आप बच्चा होने के बाद जब मर जाते हैं कोई माता पिता, तो उसके पीछे जब बच्चा रहता है तो उसका पालन पोषण कौन करता है? किसी के माध्यम से तो भगवान करते हैं, किसी को तात्पर्य रखते हैं। तो इसीलिए कभी भी किसी व्यक्ति ने ये नहीं सोचना चाहिए मैं अगर इतने बच्चे पैदा करूँ तो मेरे बच्चे का कैसा होगा। भगवान जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, लेते हैं तो भी छप्पर फाड़ के, मतलब कंगाल करके लेते हैं। तो इसीलिए हमें अपनी रिलेशन को मेंटेन करना है, अपना परिवार बनाना है, और जीवन को वो मतलब जब वृद्धावस्था आती है तभी अपने जीवन को आनंद से जीने के लिए अभी फ्यूचर प्लानिंग बनाना है। तो इसीलिए कहा जाता है श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति। रुचि तभी आती है कि बार बार हम जब भगवान का नाम, गुण, रूप, लीला जब पठन ग्रहण करते हैं, बोलते हैं, श्रवण करते हैं, तो भगवान की बारे में ही सुनने की आनंद आता है। जैसे परीक्षित महाराज जब गंगा के किनारे बैठे थे, तब सुखदेव जी स्वामी जी आए और उन्होंने कहा, सुखदेव जी महाराज मुझे भगवान की लीला सुननी है। तो सुखदेव गोस्वामी ने उनको जब लीला सुनाई तभी उनको कोई मतलब भूख ही नहीं लग रहा है, खाली ग्रंथ मतलब भगवान की लीला सुनने की रुचि हो। और ये आसक्ति जो है वो बार बार भगवान के पास हमको खींचना चाहिए। आसक्ति तभी होती है कि वो मेरे है, भगवान मेरे है, मैं भगवान का हूँ। उनको बिना ऑफर किए कोई भी चीज़ नहीं खाना चाहिए। जैसा अभी हम लोग मायापुर में हैं, मायापुर में भगवान चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है। वहाँ मायापुर नवद्वीप में ही चैतन्य महाप्रभु, छठ गोस्वामी, हरिदास ठाकुर, ये सब जो साधु संत थे वो चैतन्य महाप्रभु को मिलते हैं। नित्यानंद महाप्रभु एक है, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ, ये छठ गोस्वामी भी उनको उधर मिले थे। और जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवास ठाकुर, शिवास आदि गौर भक्तवृंद, मतलब ये जो पंचतत्व है ये भी इधर ही में है। तो ये जो गांव है नवद्वीप, वो ऐसा गांव है कि साधु संतों का गांव है। हम जब उस दिन गए थे तो चैतन्य महाप्रभु की जो पत्नी थी, उनका नाम विष्णुप्रिया है, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने उम्र के 24वें साल में संन्यास लिया, तभी उनकी पत्नी 16 साल की थी। माता अकेली थी, उसका कोई दूसरा पुत्र नहीं था। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा
देखो मैं आया हूँ भक्ति का प्रचार करने के लिए। कलयुग शुरू हुआ है। इस कलयुग में कोई भी व्यक्ति अगर भक्ति में तल्लीन रहेगा तो वो सुख के मार्ग से जीवन बिता सकता है। अगर भक्ति नहीं करेगा तो दुख मार्ग से उसका जीवन बर्बाद होगा। और इसीलिए मुझे हर व्यक्ति को वैष्णव बना के भागवत धाम जाने के लिए लायक बनाना है। और इसीलिए उसने कठोर निर्णय लिया। उनकी माता इतनी रो रही, सची माता, कि मेरे को मुझे कौन पोसेगा, मेरा उम्र क्या है, मुझे कौन देखभाल करेगा, मैं क्या करूं। अभी तो आपने शादी किया है। उनकी चैतन्य महाप्रभु की पहली पत्नी जो थी, उनका नाम भी अच्छा है, मेरे मुंह में है लेकिन आ नहीं रहा। लेकिन दूसरी जो पत्नी थी विष्णुप्रिया, उन्होंने वो गुजरने के बाद उन्होंने दूसरा शादी किया। तभी उनकी जो दूसरी पत्नी थी, जब उन्होंने 24 साल में संन्यास लिया, तो अभी सन्यासी के साथ पत्नी तो रह नहीं सकती। सन्यासी का मतलब है वो सब भगवान को समर्पित होता है पूर्ण अपना जीवन, और जीवन समर्पित करने के बाद अपने परिवार से रिश्ता तोड़ता है, अलग रहता है, और अलग अलग रह के वो भगवान के भक्ति का प्रचार करता है, क्योंकि वो भगवान का पार्षद बनता है। और यही जीवन में पार्षद बनना ही मनुष्य का मुख्य कार्य है, मुख्य जीवन का उद्देश्य। क्यों? जब एक पार्षद बनता है तो उसके सैकड़ों पीढ़ी उद्धार होता है। शास्त्र में बताया है, जो भूतकाल में, वर्तमान काल में और भविष्य काल में, पहले सौकार, अभी चलने वाले सौकार और भविष्य के सौकार, ऐसा पीढ़ी का उद्धार होता है जब एक भक्त राजहंस बनता है तभी। तो कहने का मतलब हर व्यक्ति ने अपने घर में एक व्यक्ति को भक्त बनाना जरूरी है, ऐसा चैतन्य महाप्रभु। और उधर एक जो गंगा नदी है, जो गंगा नदी के बराबर चैतन्य महाप्रभु के गांव के सामने, नवद्वीप के सामने जालंगी नदी बल्कि है, चलंगी नदी। मैं आज उसमें स्नान करने गया था, और उनका जो मिलन है वो ऐसा मिलन है, गंगा तो बहुत डार्क में चल रही है, मतलब वो उसमें थोड़ा पानी मिक्सिंग है, लेकिन जो जलंगी जो नदी है वो इतनी शुभ्र है और इतनी कांच के जैसा पानी है उसका। और उसमें जो पौधे, पेड़ के जो पौधे हैं, जो उसको मनी प्लांट बोलते हैं जैसे, वो तो उस पानी के ऊपर तरते हैं, पानी के ऊपर से चलते हैं। मैंने देखा, अरे मारे ये तो बीच। और वो नदी, जलंगी नदी, वैष्णवों को भक्ति में उन्नति प्रदान करती है, क्योंकि वो नदी में चैतन्य महाप्रभु ने स्नान किया। गदाधर पंडित, मतलब पंचतत्व जो है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, अद्वैत गदाधर, शिवास ठाकुर, गौ, मतलब ये जो पंचतत्व है, उन्होंने सबने स्नान किया है। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने स्नान किया, उनका भी उधर गाँव है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने स्नान किया है जलंगी नदी में। और दूसरी बात, वो जलंगी नदी में वैष्णव के भक्ति में उन्नति करती है। और वो एक मतलब गंगा को जो मिलती है, तो वो दोनों का मिलन है उधर। गंगा को भागीरथी भी नदी बोलते हैं, और गंगा नदी है, क्योंकि भागीरथ जी ने ही गंगा को धरती पे लाया था। तो ये जो मिलन है वो उधर सेंटर है नवद्वीप में, जो चैतन्य महाप्रभु का जो गांव है उसी में। और उधर से बहुत बड़ी बड़ी जहाज़ें लोगों को यहाँ से वहाँ लेके जाती है। मतलब मायापुर का जो मुख्य इस्कॉन का जो टेम्पल है, राधा माधव जी का, पंचतत्व का, नरसिंह भगवान का, और शिला प्रभुपाद जी की जो पुष्प समाधि है, तो इतनी मंदिर से भी बड़ी है। तो और उसमें बहुत सुंदर सुंदर, मतलब प्रभुपाद की जो प्रभुपाद ने जो विदेश में जाके जो भक्ति किया, उसके बारे में उन्होंने सब कुछ उसमें, मतलब मुझे मनाया है वो देखने के लिए। बहुत सुंदर, मज़ा आती है। तो कहने का मतलब है, हर व्यक्ति ने इस मायापुर नगरी में आना चाहिए। और दूसरी बात, मायापुर नगरी में आके ये जो अपना टेम्पल है इस्कॉन का, उसके आजू बाजू में जो
पेड़ पौधे हैं उसको देखना चाहिए। देखिए बिल्डिंग इतने बने हैं लेकिन एक भी पेड़ कभी काटा नहीं गया। पेड़ जैसे के तैसे है लेकिन बाजू में बिल्डिंग बना के उसको संभाला है। आज वो पेड़ से इधर बारिश कंटिन्यू होती रहती है। खेती बाड़ी जो है उसमें गाय को खाने के लिए गवत वगैरह बहुत ज़्यादा मिलता है। गाय का जो दूध देने का जो स्थान है वो भरगच्च होता है और गाय इतने ऐसा पतला गाय तुमको दिखेगा ही नहीं। तो हर चीज़ मतलब निसर्ग की इधर कदर की गई है। मुझे आनंद आता है। इस नारियल के पेड़ है, आम के पेड़ है, मतलब सभी फनस वगैरह सभी, और जैसा डोंगर में जंगल रहता है वैसा ही पूरा एकदम स्थान है। लेकिन ऐसा होना जरूरी है क्योंकि आदमी को शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है और उस वजह से उसके बीमारी दूर होके उसका शरीर आनंद होता है। आज देखिए मुंबई में कहाँ और दूसरी जगह पे जाओ, कोई भी जगह पे पेड़ पौधे काट के बिल्डिंग बना रहे हैं मूर्ख लोग, क्योंकि आगे जाके जीवन उनका नश्वर है। पैसा तो आज है तो कल नहीं है, लेकिन जीवन भी तो शॉर्टकट हो रहा है, उम्र भी कम हो रहा है ना आदमी का जीने का। तो इसीलिए आदमी ने पेड़ पौधे का ख्याल करना चाहिए। और वही नदी जो जालंगी नदी गंगा नदी को मिलती है और गंगा नदी जाके अरबी समुंदर को मिलती है आगे जाके। तो कहने का मतलब है ये बहुत सुंदर स्थान है और यहाँ विदेशी लोगों ने आके अपने घर बंगले वगैरह बांध के आनंद से भक्ति कर रहे हैं। और हम किसको भक्त बनाने को अभी प्रचार कर रहे हैं तो वो बोलते हमको टाइम नहीं है। मतलब कितनी मूर्खता है। विदेशी लोग विदेश से आके इधर स्थायी हो रहे हैं और भक्ति कर रहे हैं, और हम लोग के पास इंडिया में रहने के बाद भक्ति करने के लिए टाइम नहीं, खाली पैसे के पीछे भाग रहे हैं। तो पैसा मतलब क्षुल्लक कारण है। तो यही बात है, श्रवण करना, इसमें हमें नवविधा भक्ति को आत्मसात करना चाहिए। क्योंकि नवविधा भक्ति क्या है? श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम निवेदनम। श्रवण मतलब कथा सुनना, बराबर है, भगवान की लीलाएं सुनना। कीर्तन मतलब नाम संकीर्तन करना। स्मरण मतलब भगवान के विग्रह का स्मरण करना, चरणों का स्मरण करना। पादसेवन मतलब चरणों की सेवा करना, विग्रह के चरणों की सेवा करना। अर्चनम विग्रह की पूजा करना, मतलब भोग ऑफर करना, आरती करना। वंदनम दंडवत नमस्कार करना। दास्य मतलब स्वामी मानकर भगवान की सेवा करना। सख्य मानकर, मित्र मानकर उनकी सेवा करना। और आत्मनिवेदन मतलब अपना सब कुछ भगवान को समर्पित करके, भगवान ही मेरे है, मैं भगवान का, ये भाव आत्मनिवेदन है। तो कहने का मतलब है, इसमें बताया है परमेश्वर से युक्त होने की विधि योग कहलाती है। तो इसकी तुलना उस सीढ़ी से की जाती है जिससे सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त की जाती है। यह सीढ़ी जीव की अधम अवस्था से प्रारंभ होकर आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण आत्म साक्षात्कार कर जाती है। कौन सी सीढ़ी? यही सीढ़ी है श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम, ये सीढ़ी है। और इधर श्रद्धा जब हम रखते हैं तो वो संगति के वजह से मैंने अभी आपको बताया, तो वो भगवान के प्रेम में भाव आसक्ति के भाव जो होता है, तो पूर्ण हमारा हृदय में भगवान का भाव आत्मा आता है और तभी हमें आत्म साक्षात्कार होता है। और आत्म साक्षात्कार होने के बाद हमें भगवान से प्रेम, कोई बाकी दूसरे कोई ईर्ष्या करे, कोई गाली देवे या कोई कुछ गलत बोले, उधर हमारा ध्यान ही नहीं रहता है, क्योंकि वो भक्ति में पागल हो जाता है व्यक्ति, उसे प्रेम कहते हैं। तो ये बात है। तो ये सीढ़ी जब हम चढ़ते हैं तभी हमारे आत्मा, तो विभिन्न चढ़ाव के अनुसार इस सीढ़ी के विभिन्न भाग भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं, जो अभी मैं बताया। किंतु कुल मिलाकर यह पूरी सीढ़ी योग कहलाती है। जब ये सीढ़ी से हम जाते हैं तभी योग साधना हो जाती है। इसमें योग 3 है, एक कर्म योग, एक ज्ञान योग और एक भक्ति योग, ये 3 वर्ग। कर्म योग
का मतलब है हम कर्म करते हैं, किसके लिए? भगवान के लिए, खुद के लिए कर्म करते हैं। लेकिन जो भगवान को निष्काम कर्म जो होता है वो मुख्य है। कर्मयोग, ज्ञान योग। ज्ञान योग क्या बोलता है? ज्ञान वाला व्यक्ति बोलता है मैं होशियार हूँ, मेरे से ऐसा कोई नहीं, मेरे को सब समझता है, ऐसा ज्ञानी होता है, लेकिन आगे जाके फंसता है। तो कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, जो पूर्ण नवविधा जो भक्ति करता है, श्रवणम न स्मरण, कीर्तनम स्मरणम पादसेवन अर्चनम वंदनम दासम साख्यम आत्मनिवेदन, ये जब नवविधा भक्ति करके भगवान की भक्ति करता है, कोई एक विधि भी करता है तो भी भगवान प्रसन्न होते हैं। तो सबसे श्रेष्ठ क्या है? भक्ति योग। तो इसमें बताया गया है, किंतु कुल मिलाकर यह पूरी सीढ़ी योग कहलाती है और इसमें इसे 3 भागों में विभाजित किया जाता है, वही ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। ज्ञान योग मतलब ज्ञानी व्यक्ति क्या बोलता है? मुझे ज्ञान है, मैं ब्रह्म को मैं ज्ञान के माध्यम से भगवान को प्राप्त कर सकता है। ध्यान योग मतलब ध्यानस्थ बैठ के जो व्यक्ति होता है वो ध्यान के माध्यम से भगवान को प्राप्त करना चाहता है। लेकिन भक्ति योग का मतलब है नवविधा भक्ति करके जो भक्ति मतलब कोई कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग में सबसे श्रेष्ठ कौन है? भक्ति योग है। और भक्ति से ही भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं, बाकी नहीं। इसमें जहाँ तक अष्टांग योग का संबंध है तो इसीलिए सीढ़ी के प्रारंभिक भाग को योगारूढ़ अवस्था और अंतिम भाग को रोगारूढ़ कहा जाता है, योगारूढ़ कहा जाता है। जहाँ तक अष्टांग योग का संबंध है, विभिन्न यम नियमों तथा आसनों जो प्रायः शारीरिक मुद्रा यही है के द्वारा ध्यान में प्रविष्ट होने के लिए आध्यात्मिक प्रयासों को सकाम कर्म, तो ये जो हम लोग ने पिछले टाइम में बताया कि इसमें जो सीढ़ी है कौन सी? यम नियम की, हाँ तो इसमें बताया गया है कि अष्टांग योग, अष्टांग योग का मतलब क्या है कि हम योग जब करते हैं, नियम ये मिनट किधर में रखा है, यम नियम, हाँ, अष्टांग योग क्या है? 8 योग है, एक सीढ़ी है, वही बता दिए हैं। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये जो अष्टांग योग है इसमें से हम हमेशा, यम का मतलब अहिंसा, किसी को कष्ट न देना, सत्य सच्चाई, सत्य ही बोलना, अस्ते म्हणजे चोरी न करना, ब्रह्मचर्य म्हणजे इंद्रिय संयम करना, अपरिग्रह म्हणजे आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना। ये नियम है सृष्टि का, यम है, ये क्या है? यम है। और नियम क्या है? व्यक्तिगत शिस्त म्हणजे शौच बाहरी और अंतरी शुद्ध, मतलब नहाते हैं तो बाहर से शुद्ध करते हैं, अंदर हरे कृष्ण महामंत्र से शुद्ध होता है, अंतरिज्ञ। संतुष्ट रहना, कठिनाइयों को सहन करना, नियम। शास्त्र का अध्ययन, जप करना, ईश्वर का नाम रूप गुण लीला का अध्ययन करना, भगवान को समर्पित होना, ये नियम है। और आत्मशुद्धि और भक्ति भावना में सदृढ़ रहना, ये नियम। आसन क्या है? शरीर को स्थिर और स्वस्थ रखने के लिए बैठने की स्थिति, पद्मासन, सुखासन, मतलब एक स्थिर, एक नज़र के सामने आँखों के, मतलब नाक के सामने आँखों के स्थिर रह के एकदम
आँख बंद भी नहीं करना चाहिए और पूरा खोलना भी नहीं चाहिए, स्थिर होना। आसन, प्राणायाम, श्वास नियंत्रण करना, अनुलोम विलोम कुंभक, मन को शांत एकाग्र करना। प्रत्याहार, इंद्रियों को नियंत्रण करना, मन को भटकने से रोकना। धारणा क्या है? एकाग्रता से मन को एक बिंदु पर स्थिर करना। मतलब जब बैठते हैं हम लोग तो एक बिंदु है, मुझे गोल प्राप्त करना है, तो उसी गोल पे बार बार कंटिन्यू देखते रहना, उसमें विचलित नहीं होना। ध्यान, निरंतर ध्यान, आत्मा और परमात्मा का अनुभव, मन को विचलित नहीं करना। समाधि क्या है? परम अवस्था, भगवान या आत्मा में पूर्ण रूप से लीन होना, तभी उसको समाधि की अवस्था प्राप्त होती है, तभी मुक्ति बोलते हैं उसको। और धीरे धीरे साधक बाहरी संसार से मुक्त होकर आत्मीय शांति और परम सत्य तक जाता है। इस धारणा से और जीवन को शुद्ध और परमात्मा से जुड़ने का संपूर्ण मार्ग वो इस सीढ़ी से प्राप्त करता है। तो कहने का मतलब है इस सीढ़ी से उस व्यक्ति को ये फायदा होता है। और इसीलिए कहा जाता है कि ये यम नियम की सीढ़ी महत्व की है। अष्टांग योग, ध्यान में प्रविष्ट होने के लिए प्रारंभिक प्रयासों को सकाम कर्म में माना जाता है। ऐसे कर्मों से पूर्ण मानसिक संतुलन प्राप्त होता है, जिससे इंद्रिया वश में होती है। जब मनुष्य पूर्ण ध्यान में सिद्धहस्त हो जाता है तो विचलित करने वाले समस्त मानसिक कार्य बंद हुए माने जाते हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति प्रारंभ से ही ध्यान व्यवस्थित रहता है, क्योंकि वह निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है। इस प्रकार कृष्ण की सेवा में सतत व्यस्त रहने के कारण उसके सारे भौतिक कार्यकलाप बंद हुए माने जाते हैं। देखिए, भगवान कृष्ण के भक्ति में तल्लीन रहने से उसके जीवन में आने वाले सभी अनिष्ट का जो कुछ तकलीफ वगैरह ऑटोमेटिक निकल जाते हैं, और वो भौतिक इंद्रिय तृप्ति से अलग होके वो एकाग्र होके समाधि में भगवान के भक्ति में तल्लीन रहता है। तभी उसको भक्ति में उन्नति हो जाती है और भक्ति में दृढ़ होता है। आज लोग बोलते हैं हमको टाइम नहीं मिलता है, खाली सुबह से लेकर शाम तक पत्नी बच्चे, पत्नी रहेगी तो पति बच्चे और घर प्रॉपर्टी, इसी के चक्कर में पैसा। आज हर जगह पे चीटिंग करते हैं लोग। भक्त भी भक्ति को चीटिंग करता है कमीशन के माध्यम से। ये बहुत गलत कार्य है। कम से कम भक्त जब आता है तभी लोगों ने उसके साथ भक्तिमय एक वैष्णव व्यवहार करना चाहिए। पैसा कमा के कितना कमाओगे और किधर रखोगे? भगवान सब आंखों से देख रहा है। भगवान के सामने जब आप भक्तों के अगर चीटिंग कर रहे हैं तो आपके पास पैसा रुकने वाला है? भगवान का भक्त जब दिखता है ना, उसको फ्री सेवा मतलब फ्री होना चाहिए। जैसा विदेशी लोगों ने श्रील प्रभुपाद जी को कहा कि हमको आप खाली बोलो क्या करना है, बस बाकी वो सब हम करेंगे, आपको खाली बताना है हमको ये करना है। और वही कार्य आज करना चाहिए, लेकिन लोग भगवान को नहीं फंसा रहे हैं ना, दूसरे को फंसा रहे खुद को ही, चीटिंग करके, झूठ बोल के और गलत रास्ते से पैसा कमा। तो ये सब गलत कार्य ज़्यादा भक्ति में टिकता नहीं, आदमी को तकलीफ देता है। इसीलिए हर आदमी ने अपने अंदर जो भगवान का अंश है ना, वो हमको सब बोलता है मैंने क्या किया क्या नहीं किया। तो इसीलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी चीटिंग नहीं करना चाहिए, किसी से लूटना नहीं चाहिए। आज हर जगह पे देखिए पद प्रतिष्ठा प्रसिद्धि मिलने के बाद आदमी को लालच आ जाती है, और लालच आने के बाद आदमी से रिलेशन ही बंद करता है, और बंद करने के बाद स्वार्थी बनता है, और उसको लगता है मेरे जैसा कोई नहीं। ये कितने दिन का अहंकार है। तो इसीलिए बंद करना चाहिए, क्योंकि कली कभी किसी को एक साथ रहने नहीं देगा। वो तो क्लेश लगाएगा ही लगाएगा, लेकिन जिसके ऊपर अच्छे संस्कार है और उसका मन इतना बड़ा है तो कली उसका बाल भी भागा नहीं कर सकता है। याद रखो।
इसलिए मन बड़ा होना चाहिए और दिलदार होना चाहिए, कभी लालच नहीं रखना चाहिए कोई चीज़ की, तभी आदमी का भक्ति में प्रगति होगी और भक्ति में आनंद रहेगा। भक्ति से कभी आदमी ने इधर उधर नहीं जाना चाहिए। जब मैं भक्त हूँ तो भक्तों को सहकार्य करना चाहिए, ये बात है। और भक्त जनता को सहकार्य करते हैं, क्योंकि जनता को बोलते हैं आप भौतिक संसार में फंसे पड़े हो तो आप कम से कम हरि का नाम ले लो और उस संसार से भक्ति में आ जाओ, कम से कम भक्त बन के अपने जीवन को सार्थक बनाओगे, जीवन का सार्थक करोगे। और यही हमारा उद्देश्य है और इसीलिए हम प्रीचिंग करने के लिए इधर उधर जाते हैं। तो आज अभी मायापुर में हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरे हरि बोल।